अजय इस वक्त साकेत कुमार के घर आया हुआ था और समझने की कोशिश कर रहा था कि हत्या दुश्मनी में की गई है या फिर किसी चोर गिरोह द्वारा की गई है। चोर उचक्के सिर्फ पैसों पर ही हाथ साफ करते हैं। इन कपड़ों की मदद से वो पुलिस के शिकंजे में भी आ सकते हैं। अजय अब बाकी जगह की भी तलाशी लेने में लग गया था और अब वो पलंग के लेफ्ट साइड वाली खिड़की के पास आ गया था। वहां से बाहर देखने लगा था, पर उसकी नजरें भी वहां कुछ खास ढूंढ नहीं पा रही थी। फॉरेंसिक टीम ने बहुत अच्छी तरह से जांच की है अजय, किसी तरह का कोई निशान नहीं है। इससे ये बात तो स्पष्ट होती जा रही है कि हत्यारा इस दरवाजे से ही अंदर आया और फिर यहाँ सोफे के पीछे आकर छुप गया। पर अब सवाल ये उठता है, क्या नौकर शंभू को बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ किसी इंसान के आने का, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है साकेत कुमार के साथ ही कोई यहाँ आया हो और इस बारे में नौकर शंभू को ना पता लगा हो? हमने उससे काफी अच्छी तरह से पूछताछ की है। रात को भी तकरीबन 4 घंटे पूछताछ की थी और सुबह भी। अच्छा तो इंस्पेक्टर साहब मैं चलता हूँ, अभी तो यहाँ काफी भीड़ भाड़ है, बाद में आकर दोबारा से इस कोठी का जायजा लूंगा। अभी शंभू से मिलने जा रहे हो? हाँ, उसी से मिलने जा रहा हूँ। तुम कहो तो मैं उसे यहीं बुला लेता हूँ। नहीं, मैं उसके घर की भी तलाशी लेना चाहता हूँ। पर जो एड्रेस मैंने तुम्हें दिया है वो उसका घर नहीं है, वो किराए पर रहता है। ओह, तो ये बात है। पर कोई बात नहीं, मैं उसके कमरे की ही तलाशी लेकर खुश हो जाऊंगा। तुम कहो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? तुम्हारी बात सुनकर मेरा भी दिल उसके कमरे की तलाशी लेने का कर रहा है। आप बाद में आ जाइएगा, अभी आपके सामने शंभू से सवाल जवाब करूंगा तो शायद वो सही तरीके से जवाब ना दे। सीधे सीधे क्यों नहीं बोल रहे हो कि तुम्हें ही अकेले सारे सबूत जुटाने हैं? अरे नहीं इंस्पेक्टर साहब, ऐसी कोई बात नहीं है, आप विदाउट वर्दी मेरे साथ चल सकते हैं। अभी तो मेरे पास वक्त नहीं है, तुम अकेले ही चले जाओ। अजय अब घर से बाहर आ गया था, जहां अब राम नाम सत्य है का उच्चारण करते हुए साकेत कुमार की बॉडी को ले जाया जाने लगा था। अजय ने अब गहरी नजर से वहां आए लोगों को दोबारा से देखा था, पर उसे कोई भी संदिग्ध व्यक्ति नजर नहीं आया था। कुछ ही मिनटों में वहां से सभी लोग जा चुके थे। औरतें भी अब दोबारा से रोते हुए एक तरफ जा बैठी थी। अब वो सीधा बाहर को निकल गया था, जहां से मोटरसाइकिल स्टार्ट करके नौकर शंभू के कमरे की तरफ चल दिया था। उसके दिमाग में अब कई तरह के सवाल चलने लगे थे। कहीं शंभू अपराधियों के साथ मिला हुआ तो नहीं है? हो सकता है उसने ही अपराधी को घर के अंदर आने दिया हो और बाहर निकाला हो, या ये भी तो हो सकता है कि शंभू ने ही अपने मालिक का मर्डर कर दिया हो। अब तो मेरे सवालों के जवाब शंभू ही दे सकता है, चाहे वो जवाब सही हो या गलत। लगभग 10 मिनट के बाद ये अजय की मोटरसाइकिल एक घर के पास आकर खड़ी हुई थी और फिर वो गेट के पास आकर खड़ा हुआ था। अंदर बरामदे में कुर्सी पर बैठी एक औरत को देखकर अजय ने उससे शंभू के बारे में पूछा था और उस औरत ने हाथ के इशारे से उसे शंभू के कमरे के बारे में बता दिया था, जो उस घर के एक साइड में बना हुआ था। अजय अब तेजी से गेट के अंदर चला गया था। दरवाजा बंद था। अजय ने अब दरवाजे को खटखटाते हुए अपना हेलमेट उतार दिया था। कुछ सेकंड बाद दरवाजा खुल गया था और अजय के सामने 60-65 साल का एक इंसान खड़ा था। अजय हाथ जोड़कर नमस्ते करते हुए, आप शंभू जी हैं? साकेत कुमार के यहाँ काम करते हैं? जी हाँ, आप तो अजय जासूस मालूम पड़ रहे हैं। अब उसके चेहरे पर हल्की सी निराशा के भाव आए थे। जी हाँ, मैं साकेत कुमार की मौत की जांच कर रहा हूँ, इसलिए आपसे कुछ सवाल जवाब करने हैं। आइए अंदर आ जाइए। और फिर अजय को बैठने के लिए चेयर देता है और खुद एक तरफ चारपाई पर बैठ गया था। अजय अब ध्यान से उसके कमरे को देखता है, जहां सिर्फ बेहद नॉर्मल सामान ही रखा नजर आ रहा था। मुझे तो बहुत दुख है मेरे मालिक के मर जाने का। पता नहीं किसने उनकी इस तरह हत्या कर दी। जिसने भी हत्या की है वो एक दिन सबके सामने होगा। और फिर शंभू की आंखों में देखता है। मुझे शक की नजरों से मत देखो अजय जी, मैंने कुछ नहीं किया है।
पुलिस ने मुझसे पहले ही बहुत पूछताछ कर ली है। मेरा तो दिमाग खराब हो गया है। अब तो मैं ये सोच रहा हूँ कि इसलिए मैंने साकेत कुमार के यहाँ नौकरी की। काश मैंने यहाँ नौकरी ही ना की होती। अच्छा, एक बात बताइए, साकेत कुमार जी घर कितने बजे आए थे, या वो घर पर ही थे? वो 7 बजे घर आए थे। अकेले आए थे या उनके साथ कोई और भी था? जी, मैंने तो उन्हें अकेले ही देखा था जब वो अपने कमरे में दाखिल हो रहे थे। अजय की आंखें शंभू की आंखों में गहराई से देख रही थी। इसका मतलब मेन दरवाजा खुला हुआ था। मालिक के आने पर तुमने उसे नहीं खोला था। साकेत जी आए और सीधा अपने कमरे की तरफ चले गए। जी हाँ, मैंने दरवाजा खोला हुआ था। जब वो घर के अंदर आए, उन्होंने तुम्हें आवाज नहीं दी, सीधा ही अपने कमरे में चले गए। फिर तो अगर वो अपने कमरे के अंदर चले जाते और आप उन्हें कमरे के अंदर जाते नहीं देखते, तब तो आपको पता ही नहीं चल पाता कि आपके मालिक घर लौट आए हैं। शंभू अजय के इस सवाल में उलझ गया था। नहीं, उन्होंने मुझे आवाज दी थी अपने कमरे के अंदर जाते वक्त। अच्छा, क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने मुझसे 1 कप कॉफी मंगाई थी। अच्छा, यानी फिर तुम उनके कमरे में कॉफी देने गए होंगे। उस वक्त क्या कर रहे थे आपके मालिक? उस वक्त वो सोफे पर बैठे हुए थे। शंभू ये कहता है और अपनी नजरें नीची कर लेता है। फिर तुम कॉफी देकर कमरे से बाहर चले गए होगे। जी हाँ, फिर मैं अपने और काम में लग गया था। मुझे रात का डिनर बनाना था। अजय का दिमाग अब शंभू को तेजी से सवालों में उलझाता जा रहा था। फिर तुम कमरे में कब गए? फिर तो मैं सीधा उन्हें डिनर के लिए बुलाने गया था, और फिर मैंने देखा कि वो सोफे पर सिर झुकाए एक तरफ को गिरे हुए हैं। मैंने उन्हें चेक किया तो वो मरे हुए थे। फिर मैंने पुलिस को फोन किया। इसका मतलब तुम 7:15 और 7:30 के बीच में कॉफी लेकर साकेत कुमार के कमरे में गए थे। वो उस वक्त सोफे पर बैठे हुए थे जहां तुमने उन्हें उस वक्त देखा था। फिर जब तुम दोबारा गए तो वो उसी जगह पर मरे हुए थे। हाँ 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 हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं तो हैरान हो गया था कि साहब को क्या हुआ है, और जब मैं धीरे से उनके पास गया तब मुझे एहसास हो गया कि वो चल बसे हैं। मेरी तो हालत खराब हो गई थी। अजय अब अपना फोन निकाल लेता है और इंस्पेक्टर विकास को मिला देता है। अगले कुछ ही सेकंड में उसकी कॉल उठा ली गई थी। हेलो इंस्पेक्टर साहब। पहुंच गए अजय शंभू के पास? वो घर पर ही है या नहीं? जी हाँ, घर पर ही हैं, पर मुझे आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना था। हाँ बोलो, क्या सवाल है? क्या आपको साकेत कुमार की सेंटर टेबल के ऊपर कॉफी का कप मिला था या फिर कमरे में? नहीं, मुझे तो ऐसा कोई कॉफी का कप नहीं मिला। ठीक है, अच्छा फोन रखता हूं। और कॉल रख दी गई थी। अब उसकी नजर सामने बैठे शंभू के चेहरे पर थी, जिस पर अब पसीने की बूंदें नजर आने लगी थी। शंभू, जिसके अंदर सोचने की इतनी क्षमता नहीं थी। मुझे माफ कर दो। मैं बताना भूल गया था कि मैं कॉफी देने के थोड़ी देर बाद जाकर कॉफी का कप उठा लाया था। बड़ी जल्दी याद आ गया। अब मुझे सच सच बता दो, क्यों की तुमने हत्या अपने मालिक की? शंभू अब यह सुनते ही चारपाई से खड़ा हो गया था। ये क्या कह रहे हो? मैंने किसी की हत्या नहीं की। शांति से वापस बैठ जाइए। शंभू अब थोड़ा डरते हुए वापस बैठ गया था। देखो, मुझे नहीं पता था कि साहब मर चुके हैं। मैं जब कॉफी का कप लेने गया था तब भी वो वैसे ही बैठे थे, और जब मैं दोबारा डिनर के लिए उन्हें बुलाने गया तब भी वो वैसे ही बैठे थे। तब मुझे थोड़ा शक हुआ था।